नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल ज्वरकाल चक्रा। मित्रों, हमने अपने मित्र के साथ एक पीछे भी वीडियो बनाया था और उस वीडियो के पे आप लोगों ने बहुत ही सकारात्मक प्रशंसनीय जो है आपका योगदान रहा। आपने इसकी बहुत प्रशंसा की और आप सबने इसके बारे में बहुत सराहा। मैं आज एक नए विषय के साथ उनके साथ बैठा हूं। ये विषय हमारा शिक्षा के क्षेत्र में केपी ज्योतिष से हम कैसे देखें। हिरेमठ जी एक बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं और ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आप देखिए भारत के गांवों में हमारे यहाँ पर कितनी प्रतिभा छुपी हुई है जिनके पास अतुलनीय योगदान देने के लिए ज्योतिष को है। और हमारी सौभाग्य है कि वो हमारे साथ बैठे हैं और आज हमें वो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हमें केपी ज्योतिष से एग्जैक्टली बिल्कुल प्रिसाइज कौन सा शिक्षा लेनी चाहिए वो बताने के लिए चर्चा करूंगा। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार हिरेमठ जी, आपका स्वागत। नमस्कार सर। दीपक तनेजा जी, आपको और आप सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरा जो विषय है कि केपी ज्योतिष से हमें कैसे शिक्षा के लिए अच्छा क्षेत्र बच्चे जातक जातिकाओं को निश्चित करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले मैंने ये बताऊंगा कि माननीय ज्योतिष मार्तंड सुतड़िया मेनन के एस कृष्णमूर्ति और ज्योतिन्द्र हसबे गुरुजी, सुरेश शाहसने, डॉक्टर सुनील गोंदलेकर, इन विद्वानों से चली आ रही कृष्णमूर्ति पद्धति की गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना और केपी का प्रचार और प्रसार करना, यह हमारा उद्देश्य है। केपी को सरलता से उच्चतम की ओर ले जाना है। कालचक्र साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी चैनल को देखने वाले सभी दर्शक, मेरे ज्योतिष मित्र भाई और बहन, इनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप ये इस चैनल को देखें। ये साइंटिफिक रीजन हम उनको सभी को हम बताने वाले हैं। इस चैनल को लाइक करें और ज्योतिष मित्र और ज्योतिष ग्रुप में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद आपके आने वाले आगे जितने जितने विषय हम इनके साथ मिलकर करने वाले हैं वो सभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी मार्गदर्शक ज्योतिष मित्र और दीपक तनेजा को नमस्कार। आज का विषय की है केपी ज्योतिष से जातक को कौन सी क्षेत्र में शिक्षा लेना चाहिए ताकि जातक जातिकाओं को आने वाले समय में अच्छा करियर बना सके और जीवन में सफलता मिले। इस उद्देश्य से शिक्षा के बारे में कई उदाहरण आपके सामने रखते हैं। केपी ज्योतिष में जन्म कुंडली से और प्रश्न कुंडली से, दोनों से ही हम कोई भी प्रश्न का सही उत्तर जान सकते हैं। जन्म कुंडली बनाने के लिए पहले जातक का, उसका नाम, उसका जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख उसको बताना जरूरी है। जब कुंडली इतना बातें हम जातक के पास लेने के बाद हम कंप्यूटर से या हाथ से कोई भी कुंडली बनाकर विधा को सही करते हैं। इसे बनाने से पहले हमको जो जन्म तारीख होती है, जन्म समय होता है और जन्म स्थान से अक्षांश रेखांश को सही करना चाहिए। अक्षांश रेखांश इसलिए सही करना चाहिए कि जो भावचलित कुंडली होती है, हर एक अक्षांश की अलग अलग होती है और रेखांशों में जो अंतर होता है, जो डिग्रियां, भावचलित कस्प कुंडली के जो डिग्रियां होते हैं वो अलग भी होते हैं। डिग्री से और डिग्री मीन्स फर्क होने से सबलॉट भी चेंज होता है। ये कृष्णमूर्ति पद्धति का रीजन है। इसके आगे चलकर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आयनांश को हम, यानी केपी में ओल्ड आयनांश और न्यू आयनांश ये दोनों चलते हैं। आप ओल्ड लेने से इसको डिवाइडेड करेंगे और अभी तो सॉफ्टवेयर इतने बने हैं कि वो न्यू आयनांश को भी लेकर कर सकते हैं। तो हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि कौन सा आयनांश सही है। हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर करेक्ट है कि नहीं, इसका भी आपको सही ढंग से जानना चाहिए। उसके बाद जन्म कुंडली का विवरण हम कंप्यूटर से डालने के बाद जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कुंडली आती है उसको हमें हाथ से विधा बनाना चाहिए।
हाथ से बनाने से क्या होता है कि जो कंप्यूटर के प्रिंट आउट आते हैं, उसमें कोई भी एक प्रश्न का उत्तर देखने के लिए 2-3 पन्ने आगे पीछे करके देखना होता है। इसीलिए मैंने शुरू से ही कृष्णमूर्ति जी के रीडर में जो कुंडलियां लिखे हैं, उन्होंने दक्षिण भारतीय पद्धति के उनके रीडर में कुंडली लिखे है। हमने जो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कुंडली उत्तर भारतीय है। इसमें जो भावारंभ जिसे भावचलित कुंडली कहते हैं, और भावचलित कुंडली हर एक जो जिस लग्न का होता है उस लग्न से उसकी डिग्री का आरंभ कितनी डिग्री से होता है, और द्वितीय भाव, ऐसे 1 से 12 भाव को हम लिख कर लेने के बाद जो स्पष्ट ग्रह होते हैं वो कौन से राशि में होते हैं, उनको आगे पीछे करके लिखना होता है। यानी हर एक कुंडली में, सिंपल कुंडली में 12 भाव में रहे हुए ग्रह भावचलित कुंडली में 11 भाव में आ सकते हैं, और नवम भाव में रहे ग्रह 8वें भाव में आ सकते हैं, और सप्तम भाव में रहे ग्रह छठे भाव के। यानी भाव को चेंज होता है, लेकिन मगर वो ग्रह राशि को चेंज नहीं करता। बहुत लोगों के गलत फहमी है कि जो पीछे के भाव में आता है तो पीछे के राशि में आता है, ऐसा ग्रह को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए उनका लिखने का जो तरीका है, हम तिरकी लाइन से लिखते हैं, नहीं उससे समझ में आता है कि वो ग्रह कौन से राशि में कितने डिग्री पर है, ये भी समझ में आता है। और कुंडली लिखने के बाद और एक बात ध्यान में आती है कि जो भी ग्रह युति यानी कंजक्शन कर रहा है, उसका डिग्री कितना लेने का, वो भी उसमें हर एक ग्रह की डिग्री लिखी होती है। उसके बाद हम ग्रह कौन से नक्षत्र में, उसका सबलॉर्ड कौन है, ये लिख लिख देते हैं। इसके बाद इधर जो प्रश्न देखना होता है, सभी 12 भाव के आप सबलॉर्ड लिख सकते हैं, या जितना प्रश्न है उतना ही प्रश्न के भाव का सबलॉर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न कुंडली है, प्रश्न पूछते समय जो दशा और अंतरदशा चल रही है, इसको ही आपको निश्चित करना है, लिख लेना चाहिए। उसके बाद हमको रूलिंग मेरिट लेना चाहिए। रूलिंग मेरिट जिस समय जिस स्थान पर हम बैठते हैं उस टाइम पर जो रूलिंग मेरिट होता है उसको लेना चाहिए। रूलिंग मेरिट का महत्व इतना है कि रूलिंग प्लेनेट से हम जो भाव का सब लॉर्ड देख रहे हैं, वो सब लॉर्ड रूलिंग में होना चाहिए। तब भी हमारा जो प्रश्न होता है वो सही हो जाता है, गलत होता नहीं। यानी हम आज शिक्षा के बारे में जानना है तो हमको चतुर्थ भाव का और नवम भाव का सब लॉर्ड फिक्स करके ही हम अगर जातक जातिकाओं का जवाब का उत्तर देंगे तो वो 99% सही होगा। ऐसे ये कुंडली बनाने की विधा हमने जन्म कुंडली से ही। प्रश्न कुंडली में कैसा होता है कि प्रश्न कुंडली में जातक के पास से एक से 249 नंबर के अंदर के नंबर लेकर हम जहाँ जिस स्थान पे बैठते हैं उस गांव का अक्षर रेखा उसके साथ उसको कस्प कुंडली और स्पष्ट ग्रह दर्शाते हुए कुंडली जन्म कुंडली जैसी दिखती है, वैसा ही हम प्रश्न कुंडली को भी लिखना चाहिए, दशा भी लिखना चाहिए। इसमें फर्क इतना होता है कि जन्म कुंडली में सब लॉट को फिक्स करना होता है, मगर प्रश्न कुंडली में सब लॉट फिक्स करने की कोई जरूरी नहीं होती। यानी प्रश्न कुंडली क्या कहती है कि जो प्रश्न होता है वो प्रश्न जो होता है वो प्रश्नांकित भाव को हम चंद्र का अगर सूचक भाव देखेंगे या कार्येश या सिग्निफिकेटिव देखेंगे तो वो सही है कि नहीं, प्रश्न मन से पूछा कि नहीं, ये भी समझ में आता है जातक के मन में क्या विषय चल रहा है। अगर मान लो कि इस जगह एजुकेशन के बारे पूछता है, एजुकेशन के बारे में अगर वो सोचता है तो फी कहाँ से भरे, ऐसी चिंता करता हो तो वो भी वो चंद्र स्पष्ट हमको दिखाई देता है सूचक भाव से। यानी प्रश्न जातक के मन में दृढ़ होना चाहिए, उसके बाद ही वो अगर नंबर दे, उसके नंबर कुंडली हम तैयार करने के बाद उसके बारे में हम सही जानकारी दे सकते हैं। यह है प्रश्न कुंडली का नियम। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ग्रह को सूचक भाव यानी सिग्निफिकेटर इंग्लिश में कहते हैं, मराठी में या हिंदी में कार्येश कहते हैं। ऐसी 3 जो उसके अलग अलग हम नाम से उसको जानते हैं कि जब कुंडली हम देखते हैं तो अभी हम इधर यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड कौन है, ये देखना चाहिए हमें। सर ये कुंडली किसका है, आप नाम जरा सा इसको बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन साइज। ये श्रेयस की कुंडली है। हाँ, श्रेयस की कुंडली। अब ये देखें, ये श्रेयस की कुंडली है, इसका बर्थ ऑफ डेट है 8/11/1994, और इनका जन्म समय है दोपहर 1:35 यानी 13:35 होता है। इसका जन्म ठिकान गडिंग्लज है, और इसका अक्षांश रेखांश अक्षांश है 16 डिग्री 14 मिनट, और रेखांश है 74 डिग्री 21 मिनट।
इस कुंडली को हम तैयार करें। इसका ये जातक का प्रश्न है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग होगा कि नहीं, ऐसा ये इन्होंने प्रश्न पूछा है। इसीलिए इनको हमें देखना चाहिए। इस कुंडली में चतुर्थ भाव वृषभ राशि का 11 डिग्री यानी 11 डिग्री 8 मिनट 40 सेकंड पर आरंभ होता है। इसका सब लॉर्ड होता है मंगल। और नवम भाव जो तुला राशि 12 डिग्री 52 मिनट और 51 सेकंड को आरंभ होती है। तो हमें, और नवम भाव का सब लॉर्ड बुध है। यानी 4 और 9 ये दो भाव का कोई भी सब लॉर्ड रूलिंग में होना चाहिए। हम देखते हैं, हम रूलिंग में देख लिए कि किस दिन, यानी 29 जनवरी 2024 को 12:16 पे कुंडली हमने तैयार की है। उस टाइम पे 16 डिग्री 48 मिनट पर एल स्टार था, वो शुक्र जी भरणी नक्षत्र है। और लग्न था मेष, आज ही मेष लग्न है। पूर्वा नक्षत्र यानी शुक्र का था। सिंह रास रवि और सोमवार चंद्र। इसमें देखे तो हम कि मंगल शुक्र रवि चंद्र ये 4 ग्रह हैं। यानी चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड मंगल है, ये फिक्स हो गया। यानी ये कुंडली में जो टाइम दिया है वो 100% टाइम सही है। बर्थ टाइम जिसको हम कहते हैं जन्म समय, वो सही होता है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जातक का जो जन्म समय है और दिया हुआ कुंडली है वो भी सही होता है। और आगे भी हम देख सकते हैं। देखिए, चंद्र जो है रवि के नक्षत्र में है और धनु राशि में है। चंद्र का नक्षत्र स्वामी रवि, सिंह राशि, इसीलिए उसका जन्म नक्षत्र भी सही है। उसका चंद्र का सब लॉर्ड चंद्र ही है। रूलिंग में चंद्र सोमवार के इसलिए आया है। यानी इसका जन्म बर्थ स्टार। और इसका जो वृषभ राशि चतुर्थ भाव में उसका अधिपति शुक्र, नवम भाव में तुला राशि उसका अधिपति शुक्र, ये सभी ग्रह रूलिंग में है। इसीलिए ऐसे कुंडली को हम 100% सही मानते हैं। इसमें किया गया प्रोडिक्शन कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद हमको ये जानना चाहिए कि एजुकेशन देखने के लिए पहले हमें एजुकेशन के कुछ नियम है, कृष्णमूर्ति जी ने जो बनाए हैं उसको नियम को हमें पहला देखना होगा। तो उन्होंने नियम बताया कि चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड 4, 9 और 11 भाव का कार्य सूचक या सिग्निफिकेटर होगा तो प्राथमिक एजुकेशन या शिक्षा अच्छी तरह से पास होती है। और उसके बाद हायर लेवल यानी उच्च शिक्षण के लिए, उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव का सब लॉर्ड देखते हैं। नवम भाव का सब लॉर्ड अगर 9 और 11 भाव का सूचक होगा तो हायर एजुकेशन पूरा होगा। और ये दोनों ग्रह जब अलग अलग 9वें भाव को लेकर आता है, 10वें भाव का आता है, तो व्यवसायिक यानी एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में वो व्यवसायिक करने वाले शिक्षण को लेता है। यानी आजकल कॉलेज की में जो बीए बीकॉम ये डिग्री है, इसको छोड़कर जो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जैसे ये शाखाएं अभी हमको इस आधुनिक युग में हर जातक जातिका ले रहे हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये है सिंपल सा नियम। नियम इसमें एक ही लाइन पे हमने बता दिया कि चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड अगर 4, 9, 11 भाव का कार्य होगा तो दशा अंतर दशा में प्राथमिक शिक्षा पूरा होती है। और नवम भाव का सब लॉर्ड 9, 11 उसके साथ अन्य भाव भी आते हैं, उसको देखकर हमको उनका विषय कौन सा क्षेत्र में लेना है उसको चुनना है। यानी दशा भी 9, 11 भाव को लेकर आए तो वो उस जातक जातिका का एजुकेशन एकदम सही तरह से पूरा होता है, उसमें दिक्कतें नहीं आती। मगर इंजीनियरिंग लाइन के लिए जो अष्टम भाव होना चाहिए, मंगल और अष्टम भाव का कार्य सूचक बिना वो जातक जो है वो इंजीनियरिंग पूरा नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग के लिए मंगल चाहिए, 8वां चाहिए। आणि 8वां भाव यानी 9वें भाव का 12 भाव शिक्षण में दिक्कतें भी आती है, लेकिन मगर वो जिद से, अपने मन से, मन के लगाव से भी वो अच्छी शिक्षा पा सकता है। ऐसा ही उसको देखना चाहिए। यानी हम पहले ये जानना चाहिए कि इस कुंडली में सूचक भाव हमको कैसे देखना है। सूचक भाव देखने के कृष्णमूर्ति पद्धति के सब थ्योरी में सिर्फ 4 नियम है। पहला नियम है ऐसा है कि उसके पोर्ट नियम भी है, मैं ये आसान तरीके से दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि पहला नियम है, जो कोई भी ग्रह जिस भाव में होता है और उसकी राशि जिस भाव में होती है उस भाव का वो कार्येश होता है। पहला नियम। इसमें पोर्ट नियम के बारे में जो कहता है, अगर
जो ग्रह हम देखते हैं उसके ग्रह के नक्षत्र में अन्य ग्रह होगा तो वो जहाँ जिस भाव में बैठा है और जिस भाव का सूचक है उस भाव का वो निर्बल होता है। इसमें ब नियम ऐसा है कि जो ग्रह स्व नक्षत्र में है या इसके ग्रह के नक्षत्र में कोई नक्षत्र में कोई दूसरा कोई ग्रह नहीं है तो ऐसा ग्रह वो जिस भाव में है उसके राशि जिस भाव में होंगे उस भाव का वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट में बलवान कार्य होता है। और सब थ्योरी या पॉजिटिव थ्योरी में एक ही लॉजिक है कि बलवान कार्य जो होते हैं वही फल देते हैं और निर्बल कार्य कभी भी फल नहीं देते। सिर्फ उसको प्रिडिक्शन के लिए राशि या वो जो दुय्यम होते हैं उसको सिर्फ आप एक चॉइस के लिए विषय ढूंढने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन वो फल नहीं देते। हम देखते हैं कि ये नियम है पहला नियम। दूसरा नियम है ग्रह का नक्षत्र स्वामी जिस भाव में है और जिस उसकी राशि जिस भाव में बैठे उस भाव में अगर कोई ग्रह नहीं होंगे तो उस भाव का वो बलवान कार्य होता है। ये दो नियम मुख्य हैं। इसके ही रिपीटेशन सब और सबके नक्षत्र स्वामी को किया जाता है। इतना ही सिंपल नियम है। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि सूचक भाव बनाना है तो बहुत ही उनको तकलीफ लगता है, ऐसा है वैसा है। यानी सूचक भाव बनाना आसान तरीके से जिनको समझ में आता है उनका प्रिडिक्शन 99% फलादेश सही हो जाता है। यानी फलादेश करना कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत ही आसान तरीका है। इसमें कोई ज्यादा यानी ज्यादा दिमाग को प्रेशर डालने की भी कोई जरूरी नहीं होती। हम देख सकते हैं इसमें कि इस कुंडली में श्रेयस के कुंडली में चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड मंगल हमने फिक्स किया है। अभी मंगल मंगल किस कौन सी भाव में बैठा है ये भी देखना चाहिए। मंगल हमें देखेंगे देखने की इस कुंडली के देखने के बाद में मंगल कर्क राशि में छठे भाव में है। लेकिन मंगल के नक्षत्र में बुध यानी बुध का नक्षत्र स्वामी मंगल है, इसीलिए मंगल जहां पर बैठा है उसकी मेष राशि तृतीय भाव में और वृश्चिक राशि दशम भाव में इसका वो निर्बल कार्य होता है। अभी उसका हम देखते हैं दूसरा उसका नक्षत्र स्वामी यानी मंगल का नक्षत्र लॉर्ड बुध है। बुध आठवें भाव में बैठा है और मिथुन राशि पंचम भाव में है और कन्या राशि आठवें भाव में है। यानी बुध तुला राशि में कम डिग्री से नाइन्थ भाव से एट्थ भाव में बैठा है, इसलिए बुध 8 और 5 का बलवान कार्य होता है। उसके बाद मंगल का सब लॉर्ड जो राहु है, राहु 9वें भाव में है। राहु तुला राशि में इसलिए उसका राशि स्वामी होता है शुक्र। शुक्र 9वें भाव में और वृषभ राशि उसकी चतुर्थ भाव में है। लेकिन राहु जो है राहु के नक्षत्र में शुक्र और शनि दो ग्रह होने के नाते राहु यहाँ निर्बल कार्य होता है। और राहु का नक्षत्र स्वामी है गुरु। गुरु 9वें भाव में बैठा है, उसकी मीन राशि दूसरे भाव में है। धनु राशि 11 भाव में, मगर वहां चंद्र है इसीलिए 11 भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं हो सकता। यानी मंगल पहले दो स्टेप में 8-5, दूसरे स्टेप में तीसरे स्टेप पर राहु निर्बल है, चौथे स्टेप पे 9-2। यानी मंगल के 9-2-8-5 इतने ही स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हमको मिलते हैं। यानी 9-2 द्वितीय भाव ऐसा है कि कोई भी डिग्री लेने के लिए जब 9-11 भाव नहीं होते तब द्वितीय भाव वो एक्टिवेशन होता है और डिग्री लेने के लिए वो सहायक होता है। पांचवा भाव भी सहायक होता है, यानी 5 और 2 ये सहायक भाव होते हैं। लेकिन पांचवा भाव ये शिक्षण लेते वक्त उसका उस जातक में जो जो भी अभ्यास करना होता है उसके लिए मन नहीं लगता, इसीलिए वो थोड़ा सा निर्बल रहता है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर के लिए पांचवा भाव को हम ज्यादा महत्व देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि 9वें भाव का सब लॉर्ड बुध का कार्य क्षेत्र को हमें देखना है। हम बुध को पहले देख चुके हैं कि बुध के नक्षत्र में मंगल है, इसीलिए बुध पहले स्टेप पर निर्बल हो गया है। अभी देखो बुध का नक्षत्र स्वामी मंगल, इस कुंडली में बुध के नक्षत्र में मंगल और मंगल के नक्षत्र में बुध बैठा है। दोनों नैसर्गिकता शत्रु को मानते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में शत्रु मित्र और उच्च नीच इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इसके बारे में कृष्णमूर्ति सोचते नहीं और उसका फल भी नहीं मिलते। यानी बुध जो है बुध निर्बल हो पहले स्टेप पे निर्बल हो गया है। बुध का नक्षत्र स्वामी मंगल, मंगल छठे भाव में बस बैठा है और 10वें भाव में उसकी वृश्चिक राशि है। मेष राशि तृतीय भाव में है, मगर मेष राशि में केतु है, इसीलिए तृतीय भाव का वो सिग्निफिकेंट नहीं बनता। यानी मंगल दो स्टेप पे 6 और 10 का
स्ट्रॉन्ग सेगनीफिकेटर होता है। यही है मंगल। मंगल को हम देखेंगे तो मंगल कर्क राशि में 24 डिग्री 9 मिनट पर है। इसकी दृष्टि रवि पर होती है। रवि जो है तुला राशि में, मंगल को क्या तीन तीन दृष्टियां हैं। पहले सभी ग्रह अपने स्थान से सातवें दृष्टि को देखते हैं। मंगल को चौथी, सातवीं और आठवीं, ऐसे चार दृष्टि, तीन दृष्टियां हैं इसको। मंगल की चौथी दृष्टि राहु पर है। राहु यानी राहु नहीं है, सॉरी, रवि की डिग्री जो है, मंगल की डिग्री रवि पर होती है। रवि 22 डिग्री पर है और मंगल 24 डिग्री पर। दृष्टि या युति को देखते समय कृष्णमूर्ति ने नियम बनाया है कि दोनों में अंतर 3 अंश 20 कला यानी होना चाहिए। उससे ज्यादा युति का फल और दृष्टि का फल नहीं मिलता। इसलिए मंगल की दृष्टि रवि पर है। रवि 9वें भाव में है और उसकी सिंह राशि 7वें भाव है। इसलिए मंगल को 9 और 7 का फल यानी सूचक भाव मिल गया। उसके बाद बुध का सब लॉर्ड शुक्र है। शुक्र के नक्षत्र में ग्रह है, शुक्र के नक्षत्र में केतु है, इसलिए वो द्वियम कार्य होगा। मगर शुक्र जो है 9वें भाव के कस्प पर डिग्री कर रहा है। 9वां भाव 12 डिग्री से चलता है और शुक्र 13 डिग्री में, यानी 3 20 के कंजंक्शन में, इसीलिए शुक्र नक्षत्र में ग्रह होते हुए भी वो 9वें भाव का फल देगा। अभी उसके बाद शुक्र का नक्षत्र स्वामी राहु है। राहु राहु 9वें भाव में बैठा है, यानी, और राहु का जो राशि लॉर्ड है वो शुक्र है। वो शुक्र 9वें भाव में और चतुर्थ भाव में वृषभ राशि का है। जब राहु केतु का कार्यशत्रु सूचक भाव बनाते तब उनको, जो राहु और केतु जिस ग्रह से युति करते हैं उसका फल पहले देते हैं। उसके बाद वो उन ग्रह पर जो ग्रह की दृष्टि होती है उसका फल देते हैं। और तीसरी बार वो जिस नक्षत्र में होते हैं उसका फल देते हैं। अगर ये ग्रह स्व नक्षत्र में होंगे तो वो अपने राशि स्वामी के फल देते हैं। ऐसा उन्होंने नियम बनाए। तो हमको मंगल में ये मिलता है कि मंगल 6 10 9 7 और 9, मंगल वो मंगल के यानी मंगल रवि के इसमें मंगल की दृष्टि पर है और राहु की युति में है। यानी 6 9 10 और 7 इस भाव का सिग्निफिकेटर है। यानी ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होने से इस जातक का एजुकेशन आराम से पूरा पूरा हो जाएगा। इसमें हमको विषय चुनना है। देखिए, बुध जो है मंगल के नक्षत्र में बैठा है और चौथे भाव को और 9वें भाव को लेकर आया 10वें भाव। चौथा भाव यानी बिल्डिंग मशीन बांधकाम विभाग, यानी बांधकाम विभाग को बनाना, यानी ब्रिज या मकान बनाना, ऐसा इसको सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसलिए ये जो जातक है इसको सिविल इंजीनियरिंग का शिक्षण लेना चाहिए, ऐसा हम आसानी से कर सकते हैं। यानी सिविल इंजीनियरिंग यानी क्या है कि मंगल भूमि कारक है, बुध और 5वें भाव डिजाइन का कारक है। मंगल 5 भाव और बुध का संबंध रखता है। इसीलिए वो डिजाइन यानी आर्किटेक्चर जो होते हैं वो डिजाइन आसान तरीके से बना सकते हैं। यानी इस जातक को सिविल इंजीनियरिंग करने से उसका जीवन में फायदा होगा, हम ये बता सकते हैं। अभी पूरा होगा कि नहीं ये देखने के लिए हमको दशा स्वामी और अंतर्दशा स्वामी के सूचक भाव को देखना चाहिए। इस कुंडली में जब 2024 में, जनवरी 2024 में देखा, तब राहु की महादशा थी। असल में ये कुंडली मेरे पास, उसका शिक्षण पूरा होने के बाद में नौकरी कब मिलेगी इसलिए ये कुंडली आई थी हमारे पास। इसका मैंने प्रोडिक्शन करने से पहले मैंने ये तय किया कि ये जो जातक एजुकेशन लिया है इसका सही है कि गलत है, ये पहचानने के लिए मैंने प्रोडिक्शन उसको देखा और वो जो शिक्षण ले लिया है वो सही है कि नहीं ये भी हमको पता चला। राहु को हम दशा स्वामी देखेंगे तो राहु के नक्षत्र में ग्रह होने के नाते वो पहले यानी स्टेप पर वो ग्रह के उसमें ग्रह होने के नाते वो निर्बल कार्य होता है। और राहु का नक्षत्र लॉर्ड जो है गुरु है। गुरु 9वें भाव में बैठा और उसकी मीन राशि दूसरे भाव में। और गुरु राहु का सब गुरु है, गुरु स्व नक्षत्र में है। यानी राहु 9 और 2 ये भाव का कार्य हो रहा है। जब अंतर्दशा देखेंगे तो गुरु और शनि की अंतर्दशा थी एजुकेशन के समय। एजुकेशन के समय गुरु की दशा, गुरु का हम कार्य देखेंगे तो गुरु में हम कार्य आसानी से निकाल सकते हैं। गुरु यानी स्व नक्षत्र में होने के नाते 9 और 2 का स्ट्रॉन्ग सेगमेंट बन रहा है। और उस गुरु का सब लॉर्ड चंद्र है। चंद्र 11 भाव का, चंद्र के नक्षत्र में ग्रह नहीं है इसलिए चंद्र 11 भाव का है। चंद्र की कर्क राशि 6ठे भाव में है, 6ठे भाव में मंगल बैठा है, इसलिए 6ठे भाव का वो कार्य नहीं होता है। और चंद्र का नक्षत्र स्वामी रवि है।
रवि 9वें भाव में है, उसकी सिंह राशि 7वें भाव में है, उस पर मंगल की दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है, यानी कि मंगल 6-10 और केतु तीसरा भाव को सूचक बना रहा है, यानी कुल मिलाकर गुरु 9-2-11 6-3 और 10वें भाव को लेकर आता है, यानी गुरु के इस अंतरदशा में उसका एजुकेशन पूरा हो गया है। जब भी आया था हमारे पास उस टाइम में चल रहा था कि वो शनि का कार्य, यानी अंतरदशा चल रही थी और शनि उसको नौकरी के बारे में क्या फल देने वाला है उसका सूचक भाव देखने से हमको पता चलता है। शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह न होने के नाते शनि पहले भाव में है और उसकी मकर राशि 12वें भाव में। शनि शनि पहले 2 स्टेप पे 1 और 12 का स्ट्रॉन्ग सेकंड बिल्डर हो गया। शनि राहु के नक्षत्र में, राहु 9वें भाव में है और राहु का नक्षत्र उस पर युति और दृष्टि मंगल रवि, यानी 9-6-7-10 का वो कार्य बनता है। ये और शनि का सब शनि है और उसका नक्षत्र स्वामी राहु है। तो हमें ये पता चलता है कि राहु की महादशा में दूसरा भाव आता है, शनि में भी 10वें भाव आता है, 10 और छठे भाव आता है, इसलिए 16/4/2025 के पहले उसको नौकरी मिलना चाहिए, हम ये आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया इसके बारे में। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में मैं श्रेयस की कुंडली में जो मैं कहना चाहता था वो आपको बता दिया। दर्शकों को कैसा लगा ये दर्शक भी इसके ऊपर राय देंगे। आपको जो भी प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। एक मुझे इसमें प्रश्न जो है समझने के लिए पूछना है, क्योंकि मैं भृगुनंदी नाड़ी को पढ़ाता हूँ और वैदिक ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ, तो केपी मेरे लिए एकदम से नया विषय है, मैं ज्यादा इस विषय में जानता नहीं। तो जैसे अभी आपने चर्चा करी, इसमें आपने बताया सब लॉर्ड और दूसरा बताया रूलिंग प्लैनेट, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे और आपसे विस्तृत जानकारी चाहिए कि रूलिंग प्लैनेट को निकालने का तरीका क्या रहता है। और मैं चाहूंगा, चाहे हम इसके विषय में एक अगला वीडियो बना सकते हैं जिसमें सब लॉर्ड कैसे निकाला जाता है, सब लॉर्ड को देखना और उसके बारे में और क्या समझना चाहिए, एक विषय हो गया, और दूसरा रूलिंग प्लैनेट को हमें कैसे देखना चाहिए। इन दोनों विषयों पे मेरी आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप इसके विषय में अगला वीडियो इन्हीं विषय पे बनाएं, ताकि ये आम जो सहजता से कोई भी इसको समझ सके। आपने तीसरी बात की प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी इसके बारे में बात की जा सकती है, तो और उसमें आपने बताया कि उसमें सब लॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। तो थोड़ा सा प्रश्न कुंडली के विषय में भी उस वीडियो में आप थोड़ी सी अपनी कवरेज करें। जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा आपसे निवेदन है वो ये देखिएगा। तो और आगे के कुछ कुंडलियां देखते हैं जिसके बारे में आप अपना संबोधन जारी रखते हैं। अभी इसके प्रणव की कुंडली देखिए, ये प्रश्न कुंडली है। प्रणव की जो कुंडली है सामने स्क्रीन पे, ये प्रश्न कुंडली है। इसकी जन्म कुंडली, यानी इस जातक ये जब पिताजी आए थे उनको उन्होंने बताया कि इसका जन्म समय 2 घंटे के आसपास है, इसीलिए वो हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, फिक्स टाइम लगता है। इसलिए मैंने इस जातक को प्रश्न कुंडली से उसका जवाब दे दिया। जो प्रश्न कुंडली आपने अभी पूछा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ रूलिंग पैरेंट के बारे में। रूलिंग पैरेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताने के लिए आते हैं, यानी इतना बड़ा कि 100 पेज का हम उसके बुक भी लिख सकते हैं रूलिंग पैरेंट के विषय में। रूलिंग पैरेंट यानी क्या? रूलिंग पैरेंट का कंसेप्ट ऐसा है, कृष्णमूर्ति जी ऐसा कहते थे, जब कृष्णमूर्ति जी अपने गुरु को मिलने के लिए, यानी श्रृंगेरपुर के जो स्वामी जी थे शंकराचार्य, उनको मिलने के लिए मद्रास से मयूर जंक्शन गए थे। गुरु जी उनके उनके गुरु के मिलकर आने के वापस आते समय मयूर जंक्शन पर उनको रेलवे स्टेशन मास्टर ने ये बताया कि रेल जो है मद्रास जाने वाली रेल, यानी पूरी उसको मद्रास कहते थे, आप चेन्नई कहते हैं। उन्होंने गुरुजी ने पूछा स्टेशन मास्टर से, रेल कब कितने समय पे आ रहा है, ऐसा उसने उन्होंने पूछा। तो स्टेशन मास्टर ने बता दिया कि रूलिंग पे कि 2 घंटा लेट से आने वाली। कृष्णमूर्ति जी वहीं बैठे बैठे सोच रहे थे कि हम कैसे ज्योतिषी हैं, हमें रेल कब आता है इसको पता नहीं और दूसरों का हम भविष्य कैसे बताएं। फिर उन्होंने एक लॉजिक लगा दिया उनके मन में, उनको उच्चिष्ट महागणपति के आशीर्वाद होने के नाते और हर समय यानी 24 घंटा इस विषय पर उनको रिसर्च में उनका दिमाग ही चलता था। ऐसे विद्वान को हमने सामने से तो कहीं देखा नहीं है, लेकिन कृष्णमूर्ति जी गुजर गए 72 में, यानी 72 में, और हमारा ज्योतिष का ये प्रोग्राम चालू हो गया 96 में।
यानी कम से कम 25 साल के बाद उन्होंने जो रीडर में लिखा है कि रूलिंग में ने क्या, जिस समय वो रेल की इंतजार कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने एक उनके मन में इन्हें बुद्धि के इसमें जो प्रकाश उनको दिखाई दिया कि अभी जो चालू लग्न कुंडली है, यानी पूर्व क्षितिज में उदित होने वाला जो लग्न होता है, एसेडेंट कहते हैं उसको, वो लग्न का यानी स्वामी, उस उसके बाद जिस दिन जो नक्षत्र होता है वो नक्षत्र का स्वामी, और जिस राशि में चंद्र होता है वो राशि का स्वामी और वार का स्वामी, ये 4 ग्रह होते हैं। ये 4 ग्रह को उन्होंने मन में बुद्धि में सोच विचार करके स्टेशन मास्टर को बताया कि तुम्हारी रेल 2 घंटा नहीं है, अभी आधे घंटे के बाद 1:05 13 में आएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। इतना सरल तरीका से उन्होंने समझाया कि और उस टाइम स्टेशन मास्टर ने कहने लगे, तो ऊपर से हमको फोन मिला है कि 2 घंटे के बाद रेल आने वाली। देखे उन्होंने कहा कि घोड़ा और जो खेल का मैदान है आमने सामने, देखे क्या होता है। और ऐसे ही उन्होंने ऑफिस में बैठ गए, और बरोबर इन्होंने जो कृष्णमूर्ति जी ने टाइम बताया था 1:13 यानी सेकंड के, उस टाइम पे रेलवे का सिग्नल स्टेशन मास्टर को मिला और रेलवे स्टेशन बरोबर 1:13 को वो गाड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म में आ गई। ऐसे ही कृष्णमूर्ति इसका रूलिंग पीरियड का ऐसा उपयोग करते थे। यही रूलिंग पीरियड का उपयोग उन्होंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए, हर एक चीज को सही करने के लिए, इतना ही नहीं, अगर कोई भी ग्रह राशि के लास्ट के डिग्री मिनट में होता है, मान लो कि मंगल वृश्चिक राशि में 29 डिग्री 59 मिनट पर चल रहा है, तो फिर 1 मिनट के अंदर वो धनु राशि में चला जाएगा, उसका सब लॉर्ड और नक्षत्र स्वामी चेंज होंगे, राशि चेंज होगी। यानी वृश्चिक राशि में होगा तो स्व राशि में होगा, बुध के नक्षत्र में होगा, उसका सब लॉर्ड शनि रहेगा। अगर धनु राशि में चला जाएगा तो उसका राशि स्वामी गुरु रहेगा, उसका नक्षत्र स्वामी केतु रहेगा, मूल के नक्षत्र, और उसका सब लॉर्ड केतु रहेगा। इधर फलादेश डायरेक्टली अपोजिट हो जाता है। मंगल बुध के नक्षत्र में जो फल देने वाला केतु के नक्षत्र में अलग फल देता है। यह है रूलिंग प्लैनेट की उनकी करामत। उन्होंने ऐसा ही सोचकर रीडर में लिखा है। इससे बहुत सारे इसके उपयोग भी हैं। हर एक चीज को हमें सही करने के लिए रूलिंग प्लैनेट एक जादू की कांडी है, उसको जादूगर कहते हैं, यानी भगवान ने भेजा हुआ संदेश कहते हैं कृष्णमूर्ति जी। यह है रूलिंग प्लैनेट का आसान तरीके से उसको सही करने का तरीका। रूलिंग प्लैनेट के बारे में ऐसा ही एक पीछे बार एक बार चला था कि हमारे महाराष्ट्र में जब कन्या राशि में गुरु कब प्रवेश करेगा, ऐसा एक व्हाट्सएप हमारे ग्रुप पे चर्चा चल रही थी। उसमें बड़े बड़े विद्वान थे। मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि ये डेट पे इस टाइम पे गुरु कन्या राशि में प्रवेश होगा। देखो, चित्रा पक्ष के आइनाउस यूज करने वाले पंचांग और केपी के पंचांग में 12 घंटा 35 मिनट का फर्क होता है गुरु को राशि चेंज करने में। दाते पंचांग में रात 9:35 बताए थे, और कृष्णमूर्ति पंचांग में सुबह 9:05 हो गए। नहीं, 12 घंटा 12.5 घंटा का डिफरेंस है राशि चेंज होने के लिए। चंद्र को चित्रा पक्ष अनुसार केपी से 12-13 मिनट का फर्क होता है। जब किसी बच्चे का या जातक जाति का जन्म राशि खत्म होते समय और राशि शुरुआत होते समय जन्म होता है, उनमें दो बहुत ही गलत फहमियां रहती हैं। यानी कोइंसिडेंस, एक बार अगर ज्योतिष के सामने जाएंगे तो कहेगा अभी तो मिनट बाकी है, उसकी मेष राशि और आधा फल और वृषभ का आधा फल, ऐसे फलादेश करने वाले भी ज्योतिष है हमारे। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ये कहते हैं कि रूलिंग प्लैनेट से पहले फिक्स करो कि वो मेष राशि का उनमें जन्म हुआ है कि वृषभ राशि में। नक्षत्र तो बदलने वाला नहीं है। मेष राशि का सेवट का लास्ट का जो कृतिका नक्षत्र है, पहला चरण खत्म होकर दूसरा चरण वृषभ राशि में चालू होता है। सब लॉर्ड तो नहीं चेंज होते। मेष राशि कृतिका नक्षत्र मेष, सब राहु जो सब लॉर्ड है उसका डिवाइडेशन वृषभ और मेष में दोनों में है, इसलिए सब लॉर्ड का कोई सवाल नहीं है। ऐसे जो संदिग्ध प्रश्न होते हैं इनको सही करने के लिए रूलिंग प्लैनेट एक हमारे पास जादुई कांडी है, और ये भगवान का भेजा हुआ संदेश भी हम उसको कहते हैं। कृष्णमूर्ति जी उसको बहुत मानते हैं। इसका मैंने हर समय आज 20 साल से इतना यूज करता हूँ। हर एक समस्या के लिए उसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बहुत बार मैंने प्रयोग किया। हम जब कई ऑफिसों में जाते हैं, ऑफिस का जो अधिकारी होता है बाहर गया होता है, वो कब आएगा देखने के लिए हम रूलिंग प्लैनेट से 5 मिनट के अंदर कैलकुलेशन करते हैं और बता दें कि भी आधा घंटा आएगा, तब तक हम चाय पी के आते हैं, तो उस टाइम पे बरोबर वो कुर्सी पे बैठ जाता है। यह है रूलिंग प्लैनेट का कमाल। यानी रूलिंग प्लैनेट के बारे में
इतना आसान तरीके से हम कर सकते हैं। बताइए आप आगे तनेजा जी। मैं हाँ मैं आपने बहुत अच्छा बताया। और मेरा बाकी का प्रश्न तो मैं बाद में आपसे लूंगा। आप ये इस कुंडली को आपने कैसे देखा था, इसमें कैसे आपने शिक्षा के बारे में कौन से नियम लगा के शिक्षा के बारे में निर्णय लिया कि ये शिक्षा, इस क्षेत्र की शिक्षा इस बच्चे के लिए ठीक है? हाँ, अच्छा, ये प्रणव के बारे में हम बताएंगे। प्रणव की कुंडली देख रहे हैं हम। प्रणव ये जातक, उसका उसे उसी में मन में ठान लिया है कि ये एमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस इस क्षेत्र का शिक्षण लेना चाहता है। तो उसके लिए हमने पूछा कि केपी के नंबर का जो एक हमारे पास बटवा होता है उसके सामने रख दिए, और उन्होंने नंबर चूज किया कि 183। 183 नंबर दे दिया। और मैं इस प्रश्न को 22 जुलाई 2024 शाम को 6 बजे 23 मिनट 23 सेकंड पर इस कुंडली को बनाया, यानी 18 23 23 लिखा है। और हमारा स्थान है हलकर्णी। हलकर्णी का अक्षांश रेखांश भी इधर लिखा है। हलकर्णी 16 डिग्री 10 मिनट अक्षांश है, और रेखांश 74 डिग्री 28 मिनट। इस कुंडली में देखें तो 183 जो सबलॉट टेबल आता है कृष्णमूर्ति का 1 से 249 का, 183 नंबर पे देखेंगे ना, 183 नंबर के सामने धनु राशि 24 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड ऐसा लिखा होता है। ये लग्न भाव का, यानी एक्चुअली जो जातक नंबर बताता है वो लग्न भाव का डिग्री का बताता है। उससे हम चूज करना चाहिए उन्हें लग्न भाव, वो लग्न भाव बताएगा। वो लग्न यानी उसका बर्थ टाइम, ऐसा ही हम बोल सकते हैं बर्थ का। ये जो प्रश्न कुंडली होती है उनका जन्म कुंडली से 85% 90% मैच होती है। नहीं, प्रश्न कुंडली भी इतना सही तरीके से जितना जन्म कुंडली सही काम करती है उतना ही प्रश्न कुंडली भी काम करती है। इसके बाद एक कुंडली सामने आपके सामने बनाकर रख दिया है। ये कंप्यूटर से लेकर हमने हाथ से बनाना है। हाथ से बनाने का एक ही तरीका है कि कोई भी विधा को आसान तरीके से एक ही चार्ट पे हम देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट कर लिखे हैं सभी ग्रहों के नक्षत्र स्वामी और सबलॉर्ड भी लिखे हैं। अभी इस कुंडली में हमने देखना है कि ये चतुर्थ भाव का सबलॉर्ड चंद्र है। इसमें सब लॉर्ड को जन्म कुंडली में हम जैसे सब लॉर्ड को फिक्स करते हैं रूलिंग प्लैनेट से, प्रश्न कुंडली में फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो नंबर बताता है वो फिक्सेशन होता है। यानी चंद्र जो सब लॉर्ड होता है वो रूलिंग प्लैनेट में कभी आता है कभी नहीं आता है। फिर भी ये देखिए इसमें नवम भाव का सब लॉर्ड गुरु है, और रूलिंग प्लैनेट में गुरु आया है। गुरु का धन लग्न ही धनु, और नक्षत्र स्वामी उस दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्र था। चंद्र भी नौवें भाव का सब लॉर्ड यानी चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड भी आया। ऐसे कम से कम एक 60-70% हो सकता है, लेकिन सब लॉर्ड आना चाहिए ऐसा कुछ नियम नहीं। तो फिर पहले हम देखते हैं कि चंद्र चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड। चंद्र को हम सूचक भाव तैयार करने के लिए नियमानुसार देखेंगे। चंद्र जो है, चंद्र स्व नक्षत्र में है। चंद्र पहले भाव में है, मकर राशि 27 डिग्री से है, और चंद्र मकर राशि 21 डिग्री पीछे भाव में आया है। इसमें और एक विशेष है इसके अंदर की, इसमें कुंभ और सिंह राशि लुप्त हो गई है ये प्रश्न कुंडली में। ये किसी भाव का वो फल नहीं देंगे, लेकिन शनि जो द्वितीय भाव में होने से उसका कुंभ राशि लुप्त ना होने से भी वो द्वितीय भाव का फल देगा। मगर रवि जो है वो सिंह राशि लुप्त होने के नाते वो 8वें भाव का फल नहीं देगा। सिंपल से तरीके से देखेंगे तो सिंह राशि वो 9वें भाव में आना चाहिए, लेकिन भावचलित कुंडली से 9वें भाव में कन्या राशि आएगी। ऐसे कई बार होता है। इसको राशि लुप्त हो गया यानी उसका फल नहीं मिलता, ऐसा ही ऐसा तो हमको कहना ही चाहिए। क्या चंद्र सो नक्षत्र में, इसीलिए चंद्र पहले भाव में है। उसका उसके ऊपर चंद्र के ऊपर गुरु और शुक्र की दृष्टि है। देखो चंद्र 21 डिग्री पर है, शुक्र 19 और 19 14 है कर्क राशि में, और गुरु इधर 18 32 है। यानी तीनों में जो गुरु की उस पर 9वीं दृष्टि है, शुक्र की 7वीं दृष्टि है। इसलिए गुरु 5 और उसका धनु राशि 1 में है, तो उसमें चंद्र 1 के लिए कार्यश हो गया है। और उसका मीन राशि तीसरे भाव में उधर राहु है, इसलिए उसका कार्यश नहीं होगा। यानी पहले स्टेप पे चंद्र 1 5 7 6 और 10 का कार्यश होता है। चंद्र का सबलॉर्ड शुक्र है। शुक्र 6 7 10, और उसके शुक्र का नक्षत्र स्वामी बुध 8वें भाव में है। इसमें हम देखते हैं कि इसको इधर चॉइस करना है कि इसको शिक्षा कैसा लेना चाहिए। 5 और 6 छठे भाव, और चंद्र चंद्र वनस्पति का कारक इसीलिए आयुर्वेदिक का कारक बनता है।
और उस पर गुरु की दृष्टि है और शुक्र की दृष्टि है। शुक्र होम्योपैथिक कार्य को, यानी रसायन जो बनाते हैं शुक्र को होम्योपैथिक कहते हैं। गुरु को सभी एजुकेशन में सहायक ग्रह बन जाता है। 5 और 6 ये दोनों भाव, छठा भाव पे हम बीमारी को देखते हैं, पंचम भाव को बीमारी कम करने का, इलाज कैसे करने का ये देखते हैं, यानी औषध निर्माण शास्त्र। इसके लिए चंद्र जो कहता है वो विषय ऐसा है कि उसका BA MS यानी आयुर्वेदिक की तरफ उसका ज्यादा ये रहेगा, लगाव रहेगा। अभी उच्च शिक्षण पूरा होगा कि नहीं ये देखने के लिए हमको गुरु का कार्यक्षेत्र देखना चाहिए। गुरु के नक्षत्र में ग्रह होने के नाते गुरु पहले भाव में निर्बल कार्य बनता है और उसका नक्षत्र स्वामी चंद्र है। चंद्र 1, 7, 6, 10 का कार्य हो रहा है। और गुरु का सरलॉर्ड बुध है। बुध के नक्षत्र में ग्रह होने के नाते गुरु फल नहीं देता। गुरु का नक्षत्र स्वामी केतु 9 में है और उसका वो कन्या राशि में बैठा है। बुध 8वें भाव में है। उस पर इसका केतु पर गुरु की दृष्टि है। गुरु पंचम भाव को लेकर है, यानी 9वें भाव का सब लॉर्ड गुरु 9वें भाव का कार्य हो रहा है। इसलिए ये जातक का जो शिक्षण ले रहा है वो BA MS का पूरा होगा, हम आसानी से कर सकते हैं। इस पर भी विषय जब फिक्सेशन करते हैं कोई भी किस क्षेत्र में एजुकेशन लेने के लिए, 9 और चतुर्थ और 9वें भाव का जो सबलॉर्ड होता है उस पर हम उसको सोच कर ही हम ये उसको फिक्सेशन करना चाहिए। इधर हमने लिखा है BA MS के लिए, आयुर्वेद के लिए जो चार्ट बना दिए हैं, रवि बुध चंद्र मेष सिंह कन्या और कर्क राशि 1, 5, 6 भाव का संबंध होना चाहिए। इसमें देखिए चंद्र में 1, 5, 6 है और गुरु में भी 1, 5, 6, यानी BA MS का शिक्षण आसानी से ले सकता है। इसके बाद हमें देखना चाहिए कि वो शिक्षण लेने के लिए इसमें 8वें भाव का संबंध है गुरु में, यानी जब 8वें भाव का संबंध होता है, 8वें भाव तृतीय भाव और पंचम भाव का जब दशा में और सबलॉर्ड में होता है तो शिक्षण में थोड़े से दिक्कतें आती हैं। कई बार एक सेमेस्टर में फेल भी हो जाता है। इसलिए उसको हमें समाधान भी करना चाहिए, उसके लिए इसके क्या करना चाहिए। यानी इधर ऐसा हो जाएगा कि इस कुंडली में, उस कुंडली को जातक को, यानी एजुकेशन जो BA MS 3 साल का होगा तो 1 साल और ज्यादा लेगा, यानी 4 साल में शिक्षण पूरा होना चाहिए उसका। इसके बाद हमें देखना है कि शिक्षण कब पूर्ण होगा। इसके लिए दशा स्वामी को देखना है। दशा स्वामी चंद्र है। चंद्र को हमने, चंद्र चतुर्थ भाव का, इसीलिए चंद्र 8, 6, 10 का भाव का रेश है, यानी चंद्र अनुकूल है। उसके बाद चंद्र 2026 तक है, उसमें चंद्र के अंदर शुक्र की अंतर्दशा है। उसके बाद रवि की आएगी, यानी एजुकेशन पूरा होने के लिए मंगल की महादशा आना चाहिए। मंगल के कार्य क्षेत्र को भी देख सकते हैं हम कि मंगल जो है, मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। मंगल 5वें भाव में बैठा है। मेष राशि 4थे भाव में है। वृश्चिक राशि 11वें भाव में है और वृश्चिक राशि 12वें भाव में है, यानी वृश्चिक राशि 2 भावारंभ में है, 11 और 12 भाव में। यानी मंगल पहली स्टेप पर 5, 4, 11 और 12 भाव का सूचक बन रहा है। मंगल का नक्षत्र स्वामी रवि 7वें भाव में है। सिंह राशि लुप्त होने के नाते वो 8वें भाव का कार्य नहीं होता। मंगल का सब लॉर्ड केतु है। केतु के नक्षत्र में बुध है, इसलिए केतु निर्बल कार्य होगा। केतु का नक्षत्र स्वामी चंद्र 1, 5, 7, 6, 10 का कार्य हो रहा है, यानी मंगल की दशा उसको शैक्षणिक जीवन में लाभ अच्छी देगी। और मंगल और राहु के अंतर दशा में उसका एजुकेशन, यानी 4 साल बाद 24 यानी 2029 को उसका एजुकेशन खत्म होना चाहिए। हम इतना आसानी से कर सकते हैं। इधर लिखा है चंद्र कौन सा भाव का कार्य हो रहा है, शुक्र और रवि मंगल और राहु गुरु शनि, यानी 2029 तक उसके अंदर शनि के अंदर चलेगी। शनि शिक्षण को एंड करने के लिए 5, 8 भाव को लेकर चल रहा है, यानी गुरु की महादशा अंतरदशा जब समाप्त होगी उसके बाद, यानी 3/9/2028 के बाद और 13/10/29 के पहले उसका एजुकेशन खत्म हो जाएगा और डिग्री मिल जाएगी। ये हम एक प्रश्न कुंडली को आसान तरीके से भी हम समझा सकते हैं जातक को, और जातक भी खुश हो जाता है। उसको मालूम होता है कि हम, चलो एक बार 1 साल ज्यादा लग गया तो भी वो थोड़ा सा सोचेगा, लेकिन वो आराम से शिक्षण लेगा। चलो आपकी इसके बारे में अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते नहीं, आपसे प्रश्न पहले कर दिया था, आपने उसका उत्तर दे दिया था। मैं अगले अगले चार्ट पे बात करूंगा। हैं। नहीं, अभी अभी इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हो, बताइए।
नहीं नहीं, आपसे मैंने पहले ही जो आपसे जो रूलिंग प्लैनेट और प्रश्न कुंडली का रखा था, तो आपने उसका उत्तर दे दिया था शुरुआत में। हाँ, ओके। प्रतीक की कुंडली है, सामने स्क्रीन पर दिख रही है। प्रतीक का जन्म डेट है 8/7/1995। जन्म समय दोपहर 1:20। इसका जन्म स्थान है गोरेगांव, मुंबई। बम्बई के हमारे कुछ मित्र हैं, उनके उनके तरफ से ये कुंडली हमें मिली थी। उन्होंने बताया कि ये इस लड़के ने उनके पिताजी के माध्यम से हमें भेजा था। उनका प्रश्न था कि बी इलेक्ट्रॉनिक का एजुकेशन हो चुका है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसा इसका क्वेश्चन है। कि ऐसा होते हुए भी हम पहले जो एजुकेशन हो गया है वो सही है कि नहीं, ये भी हम देख सकते हैं उसका, और इसके बाद उसका नौकरी मिलेगा नहीं, ये भी। यानी जो इसके पहले श्रेयस की कुंडली देखी थी, ऐसा ही इसका ये प्रश्न है कि नौकरी कब मिलेगी। नौकरी ना मिलने के कारण भी कुछ और होते हैं, और नौकरी के विषय हम जब जब बातचीत करेंगे उस टाइम पे मैं ज्यादा बता दूंगा। अब ये प्रतीक बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इस क्षेत्र का शिक्षण लिया है। इस कुंडली में हमने बताया कि तुला लग्न की कुंडली है, सभी स्पष्ट ग्रह इसमें लिखे। ये जन्म कुंडली है, इसीलिए मैंने रूलिंग में ले लिया 21/3/2024 दोपहर 2:08। उस टाइम पे लग्न 3 डिग्री 23 मिनट, यानी कर्क लग्न का 3 डिग्री 33 मिनट का जो एल स्टार होता है वो शनि है, यानी लग्न नक्षत्र। एल स्टार यानी लग्न नक्षत्र। लग्न है कर्क, उसका स्वामी चंद्र है। आश्लेषा नक्षत्र था, उसका स्वामी है बुध। कर्क राशि थी चंद्र, और वार था गुरुवार। हम इसका एजुकेशन पूरा हो गया, और 10वें भाव को भी देखना है, इसलिए दोनों हमने सब लॉर्ड फिक्स किया। 9वें भाव का सब लॉर्ड बुध और 10वें भाव का चंद्र, सब लॉर्ड चंद्र दोनों ही रूलिंग में है। इसीलिए एक कुंडली का जो समय है 1:20 वो सही है। हम बुध का सूचक भाव देखेंगे। बुध जो है, इसमें कौन से ग्रह स्ट्रॉन्ग करना है, इधर भी लिखे हैं। ग्रह के नक्षत्र में ग्रह नहीं है, और ग्रह स्व नक्षत्र में कौन से हैं। ग्रह के नक्षत्र में ग्रह नहीं है, चंद्र बुध और शुक्र है। और ग्रह स्व नक्षत्र में राहु और केतु, ये ग्रह स्व नक्षत्र में है। यानी जो ग्रह के नक्षत्र में ग्रह नहीं होते वो पहले स्टेप पे और तीसरे स्टेप पे बलवान कार्य होते हैं, और स्व नक्षत्र में होने वाले ग्रह भी पहले और दूसरे स्टेप पे बलवान होते हैं। हमको देखना चाहिए कि 9वें भाव का सबलॉर्ड बुध, बुध जो है 9वें भाव में, उसकी कन्या राशि 12वें भाव में। 9वें भाव में मिथुन राशि में बुध, उसका नक्षत्र स्वामी है मंगल। मंगल 11वें भाव में है, और वो मंगल की डिग्री 28/45 होने के कारण जो व्यय भाव का जो डिग्री 229 है इसमें, और उसमें 3 डिग्री 20 मिनट का अंतर है, इसीलिए वो 12 भाव के भी फल देखा। 12वें भाव यानी 12वें कस्प पर है वो, इसको हम कस्प कहते हैं। कस्प युति या भावचलित जो भावारंभ होते हैं उसके युति कर रहा है, इसीलिए 12 भाव का भी वो मंगल फल देखा। ये मंगल की दृष्टि शनि पर है। शनि 1 डिग्री मीन राशि में है, मंगल इधर 28 डिग्री 45 मिनट। इन दोनों को यानी कुंभ राशि के एंड और मंगल सिंह राशि के एंड में 1 ही अंश का अंतर है, इसलिए मंगल की दृष्टि शनि पर है। शनि 5वें भाव का और चौथे और छठे भाव का कार्य हो रहा है। बुध का सब लॉर्ड केतु है, केतु स्व नक्षत्र में है, केतु 7वें भाव में है, और वो मंगल की राशि में है, मंगल 11 भाव में। इधर 12, यहाँ पर केतु जो राशि स्वामी मंगल है वो 12 भाव का फल नहीं देगा। यानी कुल मिलाकर बुध 9, 11, 5, 4, 6 इस भाव का बलवान सूचक है। 9 और 11 भाव जब आते हैं, इसका ऐसा जातक का या जातिका का शिक्षण आसानी से पूर्ण हो सकता है। हमको विषय निश्चित करना है। ये बी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। बी इलेक्ट्रॉनिक के लिए गुरु बुध मंगल मिथुन धनु कुंभ मीन 3, 9, 12, 8 और 11 भाव का संबंध होना चाहिए। इधर हम देखेंगे तो बुध जो है मिथुन राशि में है, मिथुन का संबंध आया। मंगल जो है सिंह राशि में है, उसका सब लॉर्ड केतु, केतु मेष राशि में, वो भी मंगल से संबंध रखता है। और जो भाव आए हैं उसमें 3, 9 और 12, 8, इसमें 12 और 11 भाव आए हैं। 5 और 4, 6 भी भाव आए हैं, और उसका जो चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड राहु में 9, 8 आता है। इसलिए इसका बी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का एजुकेशन पूरा हो गया। और ये आशीष में इसमें कोई इसको ज्यादा यानी बहुत स्टडी भी अच्छा रहा, और कभी भी फेल नहीं हो गया ये। इसका कारण है शनि की महादशा। शनि की महादशा जो 11/5/2025 तक है। शनि के सूचक भाव हम देखते हैं। शनि पहले भाव में, शनि जो है मीन राशि में है। शनि के नक्षत्र में
गुरु है, इसीलिए शनि पहले भाव का निर्बल कार्यश होगा। फिर भी शनि मीन राशि यानी छठे भावारंभ पर है। शनि 1 अंश 3 मिनट है, यानी 1 डिग्री 3 मिनट। मीन राशि 2 डिग्री 29 मिनट, यानी शनि 6 कष्ट पे युति कर रहा है। इसीलिए पहले स्थान पर शनि छठे भाव का बलवान कार्यश होगा। शनि का नक्षत्र स्वामी गुरु है। गुरु दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में धनु राशि है और छठे भाव में मीन राशि है, यानी गुरु दूसरे स्टेप पे 2 3 और 6 भाव का बलवान कार्यश होगा। शनि का सब लॉर्ड मंगल है। मंगल के नक्षत्र में ग्रह बुध है, इसीलिए मंगल सिर्फ 12 यानी 12 भाव की कष्ट करता है, इसलिए वो 12 भाव का बलवान कार्यश होगा। मंगल का नक्षत्र स्वामी रवि है और रवि 9वें भाव में है। रवि की राशि 11 भाव में मंगल है, इसलिए 11 भाव का उसका बलवान सूचक नहीं होगा। यानी शनि कुल मिलाकर 2 3 6 12 9 का कार्यश हो रहा है। यानी 9वां भाव जो है इसको आसान तरीके से एजुकेशन पूरा किया, लेकिन यही शनि लास्ट स्टेप में जो शनि के जो तीसरे और चौथे स्टेप में 12 9 भाव, इस जातक को शनि दशा समाप्त होने तक नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा ही उनको बता दिया कि 2000 यानी 11 मई 2025 तक इस जातक को नौकरी नहीं मिलने वाला है, ऐसा हम अगदी कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। यानी ऐसे आसान तरीके हैं जो हमें कुंडली हाथ से बनाना चाहिए। कंप्यूटर को देखकर भी हम जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कुंडली आसानी से हम हाथ से बना सकते हैं, और एक ही ऐसे नजर में हम देखकर कोई भी प्रश्न के बारे में बिना संदेह बिना संकोच उसका जवाब हम सही सही दे सकते हैं। ये हो गया प्रणीत की कुंडली बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके विषय में आपको मैंने बता दिया। उसका हर एक का जो चार्ट होता है, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं वो। एजुकेशन का फील्ड ये चार्ट है, उसमें कम से कम 350 चार्ट बना दिए हैं। ये शाहसनी जी की कृपा है। शाहसनी जी ने हमें भेज दिया था कि ये चार्ट आप फॉलो करो और जातक को सही उत्तर देने का कोशिश करो, आपको पूरा यकीन हो जाए। इसमें इस चार्ट में एक 5 पेज की चार्ट है, इसमें व्यवसाय और शिक्षण इनके बारे में पूरा ही लिख दिया है, यानी टोटल इसके 10 पेज होते हैं। प्रणीत की जन्म तारीख है 17-10-1997, यानी 1997। इसका जन्म है सुबह 10:15 और जन्म स्थान है गडिंग्लस। गडिंग्लस का अक्षांश रेखा है 16 डिग्री 14 मिनट और रेखांश है 74 डिग्री 21 मिनट। ये कुंडली है वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न 21 डिग्री 51 मिनट 21 सेकंड पर ये कुंडली का लग्न बन रहा है। अभी इस कुंडली में सामने चार्ट दिख रहा है सभी को। इस कुंडली में देखना है हमें चतुर्थ और 9वें भाव का सब लॉर्ड। चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड यानी कुंभ राशि 26 डिग्री 50 मिनट और 7 सेकंड। सब लॉर्ड टेबल में देखेंगे तो उस पर दिखेगा कि शनि की कुंभ राशि, गुरु का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा और उसका सब लॉर्ड होता है शुक्र। उसकी जो शुरू और एंड तक जो चार्ट होते हैं उसमें वो दिखाई देगा। कंप्यूटर भी दिखाई देता है। कभी कभी बाउंड्री लाइन होने से थोड़ा सा फर्क होता है, हमको रूलिंग से शुद्धिकरण करना पड़ता है। इसमें है चौथे भाव का सब लॉर्ड शुक्र और 9वें भाव का सब लॉर्ड है मंगल। हम रूलिंग में को देखना है 20-12-2023 को ये कुंडली मैंने देखी है, दोपहर 2:59, यानी 3 बजे के 1 मिनट पहले। उस टाइम पे मेष लग्न था। मेष लग्न 18 डिग्री 40 मिनट पर था। 18 डिग्री 40 मिनट का नक्षत्र होता है शुक्र, यानी भरनी नक्षत्र होता है। उस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्र गोचर था। मीन राशि और वार बुधवार था। इसको हम देखेंगे कि चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड शुक्र और 9वें भाव का सब लॉर्ड मंगल दोनों रूलिंग में है। यानी इससे हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम दिया है सुबह 10:15, ये सही है। हम इसको देखना है कि ये बी मैकेनिकल, इसके जो मैकेनिकल के लिए जो भाव बताए हैं चार्ट में कि मैकेनिकल का कारक होता है मंगल और शनि। गुरु बुध मंगल शनि ये कारक होना चाहिए, और 3 9 12 8 होना चाहिए। और मिथुन धनु कुंभ मीन को वो देखते हैं, और इसमें पहले हम शुक्र को लेंगे। शुक्र के नक्षत्र में ग्रह है, इसलिए शुक्र पहले भाव पर निर्बल कार्य होता है। शुक्र का नक्षत्र स्वामी शनि है। शनि चौथे भाव में बैठा है। शनि की मकर राशि तृतीय भाव में है और चौथे भाव में कुंभ राशि। तृतीय भाव में केतु होने के नाते शनि तीसरे भाव का बलवान कार्य नहीं होता है, यानी शनि शुक्र का नक्षत्र स्वामी सिर्फ चतुर्थ भाव का ही बलवान कार्य होता है। शुक्र का सब लौड़ा है गुरु। गुरु के नक्षत्र में केतु है, इसलिए केतु इधर निर्बल कार्य होगा।
और केतु का नक्षत्र स्वामी चंद्र, चंद्र पांचवें भाव में बैठा है, उसकी कर्क राशि 9वें भाव में है, मगर 9वें भाव में राहु है, इसीलिए चंद्र सिर्फ 5वें भाव का फल देगा। यानी चतुर्थ भाव का सबलॉर्ड शुक्र 5 और 4, पंचम और चतुर्थ भाव का ही कार्य होता है। इसके आगे हम देखेंगे 9वें भाव का मंगल, मंगल के कार्य से तो देखेंगे। मंगल के नक्षत्र में ग्रह रवि है, इसीलिए मंगल पहले भाव पर निर्भर होगा। फिर भी मंगल यानी प्रथम कस पर युति कर रहा है, यानी मंगल 19 डिग्री 16 मिनट है और वृश्चिक लग्न 21 डिग्री 51 मिनट है, इसलिए पहले कस पर युति कर रहा है। मंगल का नक्षत्र स्वामी बुध है, बुध 11 भाव में, मिथुन राशि 8वें भाव में है। मंगल बुध और रवि की युति है, इसलिए मंगल और रवि के बारे में, रवि 10वें भाव का भी कार्य होता है 11 के साथ। इसके बाद मंगल का सब लॉर्ड केतु है, केतु तीसरे भाव में है, चतुर्थ भाव आरंभ को कस पर युति कर रहा है। केतु कुंभ राशि में बैठा है, शनि चौथे भाव में है। केतु का नक्षत्र स्वामी गुरु द्वितीय भाव में है और उसकी मीन राशि पंचम भाव में है। पंचम भाव चंद्र होने के नाते, चंद्र पंचम भाव का कार्य, यानी चंद्र होने के नाते गुरु पंचम भाव का कार्य नहीं होता, गुरु सिर्फ 2 भाव का कार्य होता है। मंगल को हम देखेंगे तो इसी पे हम जो इसका बी मैकेनिकल है वो निश्चित होगा। देखो मंगल सब लॉर्ड है, 8वें भाव को लेकर आ रहा है, और उसके बाद 2 11 4 3 इस भाव को बलवान स्ट्रॉन्ग सेगमेंट कर रहा है। जो इधर चार्ट में बताए गए, मंगल जो है वृश्चिक राशि में, बुध के नक्षत्र में मंगल बुध का संबंध हो गया, उसका सब लॉर्ड गुरु। सर ऐसा हो गया, इसके बारे में हम चंद्र की दशा देखते हैं। चंद्र की दशा 5/11/2031 तक है। चंद्र पहले पॉइंट पर, यानी चंद्र के नक्षत्र में ग्रह होने है, इसलिए चंद्र यानी पहले स्टेज पर वो निर्बल है। उसका नक्षत्र स्वामी शुक्र, चंद्र का नक्षत्र स्वामी शुक्र है, 12 भाव में है शुक्र, और वृषभ राशि 7वें भाव में है। इस शुक्र पर मंगल, मंगल और शुक्र की युति है। दोनों देखो, दोनों में वो 16 डिग्री 3 मिनट है और 19 डिग्री 16 मिनट, यानी दोनों में 3 डिग्री का फर्क है, इसलिए मंगल और शुक्र की युति हो गई है। मंगल प्रथम कस पर और 6ठे भाव में मेष राशि। चंद्र का सब लॉर्ड शुक्र है और शुक्र के नक्षत्र में ग्रह है, इसीलिए शुक्र निर्बल कार्य होता है। और शनि के नक्षत्र में शुक्र है, शनि चौथे भाव का कार्य होता है। यानी दशा स्वामी 12-1-6, यानी चौथे भाव एजुकेशन के लिए सहायक भाव होता है, इसलिए इसका, इस जातक का एजुकेशन आसानी से पूरा हो गया। यह है मैकेनिकल के ट्रेड को कैसा हमें चुनना है, एक चार्ट में बताया गया चीज इस कुंडली पे बरोबर मैच होती है और रूलिंग प्लानेट से हम उसको बता सकते हैं कि ये इसका एजुकेशन सही है और जन्म समय भी सही है। यानी कुंडली को सही मानने के लिए हम ये चीजें देखना आसान होता है। ये भूषण जो है, इसका बर्थ अपडेट है 13/10/1999, दोपहर 12:12। इसका ही जन्म स्थान है गडिंगलज, 16 डिग्री 14 मिनट और 74 डिग्री 21 मिनट, यानी अक्षर रेखांश है। यह है धनु लग्न की कुंडली। इस कुंडली को हमने 30/10/2021 को देखा था। इसको विषय हम जो कहने वाले थे उस पर शिक्षण लेने वाला था ये लड़का। इनके पिताजी एक टीचर है और शिक्षण क्षेत्र में उच्च पद पर भी है। तो इस कुंडली को हमने देखा 30/10/2021 को 17:42 मिनट 15 सेकंड, यानी शाम के 5:42 मिनट 15 सेकंड को हमने देखा। उस टाइम पे मेष लग्न 8 डिग्री 18 मिनट पर था। 8 डिग्री 18 मिनट यानी अश्विनी नक्षत्र केतु होता है, उसका नक्षत्र स्वामी केतु। मेष लग्न, उसका स्वामी मंगल, मघा नक्षत्र था केतु, और सिंह राशि, उसका स्वामी रवि, वार था शनिवार। एक कुंडली के रूलिंग प्लैनेट है मंगल, केतु, रवि और शनि, ये रूलिंग प्लैनेट। अभी हम देखते हैं कि इसका चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड मंगल है और 9वें भाव का सब लॉर्ड गुरु है। दोनों 9 और चौथे भाव का कोई भी एक सब लॉर्ड रूलिंग प्लैनेट में होना चाहिए। कभी 2 हो सकते हैं, कभी एक ही हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इसका चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड मंगल है, इसलिए कुंडली सही हम कर सकते हैं। अभी मंगल का सूचक भाव देखेंगे हम। मंगल जो है, मंगल के नक्षत्र में रवि है, इसलिए मंगल पहले स्टेप पर निर्बल कार्य होता है। मंगल का नक्षत्र लॉर्ड जो है केतु, मंगल धनु राशि में 3 डिग्री 31 मिनट पर है, यानी केतु का नक्षत्र में है, उमूला नक्षत्र। केतु प्रथम भाव में है और वो दूसरे कस्प पर युति कर रहा है, यानी केतु मकर राशि में 15 डिग्री 32 मिनट पर है
और दूसरा जो भाव आरंभ होता है वो 16 डिग्री 29 मिनट। यानी केतु दूसरे कस्प पर युति कर रहा है। केतु मकर राशि में है। केतु का जो राशि स्वामी शनि है वो चौथे भाव में बैठा है। मकर राशि द्वितीय भाव में है और कुंभ राशि तीसरे भाव में है। यानी मंगल दूसरे स्टेप पर 2 9 1 2 4 3 इस भाव का कार्य हो रहा है। और केतु का नक्षत्र स्वामी को भी लेना है। केतु का नक्षत्र स्वामी चंद्र 11 भाव में बैठा है और उसकी राशि कर्क 8वें भाव में है। 8वें भाव में शुक्र है, इसीलिए वो चंद्र 8वें भाव का बलवान कार्य नहीं होता। मंगल का सब लॉर्ड रवि है और रवि रवि के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। रवि 10वें भाव में बैठा है और 9वें भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि में 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं, इसीलिए रवि 10 और 9वें भाव का बलवान कार्य होता है। रवि का नक्षत्र स्वामी मंगल है। मंगल 12वें भाव में है और पंचम भाव में मेष राशि। कुल मिलाकर मंगल 1 2 4 11 3 12 5 9 इस भाव का कार्य हो रहा है। यानी मंगल इसके जो बीटेक इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के लिए मंगल है। इसमें 8वें भाव नहीं है। बीटेक यानी टेक्नोलॉजी के लिए कभी कभी वो 11वें भाव का यानी 8वें भाव का काम 5वां और 9वां भाव करते हैं। इसलिए इस जातक का भी इंजीनियरिंग शिक्षण इसका हो गया। जब प्रश्न कुंडली इस देखते समय बुध की महादशा थी, यानी 8 7 2028 तक थी बुध की महादशा। बुध का हम कार्य देखेंगे तो बुध 10वें भावारंभ पर है। बुध 10वें भाव में, बुध की राशि कन्या 10वें भाव में है। मिथुन राशि 7वें भाव में, मिथुन राशि में राहु है, इसीलिए वो 7वें भाव का द्वियम कार्य होता है। बुध का नक्षत्र स्वामी राहु 7वें भाव में बैठा है, 8 कस पर युति कर रहा है। और राहु का नक्षत्र स्वामी शनि 4 2 3 भाव का बलवान कार्य हो रहा है। और बुध का सब लॉर्ड रवि 10 और 9 भाव का और नक्षत्र स्वामी मंगल 12 5 का। यानी दशा स्वामी 8 10 5 9 12 2 3 भाव का कार्य हो रहा है। बीटेक इंजीनियरिंग के लिए गुरु मंगल शनि मेष तूल मकर धनु मीन 8 4 3 5 9 11 भाव का संबंध रखता है। ये जो दशा स्वामी है और जो 9वें भाव का चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड, ये बीटेक इंजीनियरिंग के लिए सही जानकारी दे रहे, इसलिए इस जातक का बीटेक इंजीनियरिंग शिक्षण पूरा हो गया। नहीं, इसका नौकरी कब मिलेगा इसके बाद में भी प्रश्न देखा हमने, वो 2000 जून 2024 में देखा है। यानी इस तरह हम कोई भी जातक जातिका का आसानी से हम एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के फील्ड के बारे में हम सही जानकारी दे सकते हैं। चलो, आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत विस्तृत बताया। प्रश्न मेरा कोई नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपने बताई बड़ी सटीकता से मुझे लगती हुई नजर आई। मुझे अभी सब लॉर्ड की थ्योरी को आपसे समझना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं चाहूंगा आप सब लॉर्ड कैसे बनता है, कैसे काम करता है, और उसको एक नॉर्मली, जैसे ये तो आपके हस्तलिखित जो था कुंडली थी, अगर हम दूसरी कुंडली में भी देखना चाहें, तो अगर हम इजीली देखना चाहें कैसे देख सकते हैं, इसके विषय में आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। आज का विषय आपने बहुत अच्छे से बताया। आशा है जिनके मन में प्रश्न रहते हैं कि भाई ज्योतिष किस बताइए। प्रकार से हमारी सहायता कर सकता है, तो ये निश्चित रूप से आपको सटीकता से बता सकता है कि आपके लिए कौन सा शिक्षा का क्षेत्र सही है, व्यवसाय में आप कब सफलता प्राप्त करेंगे, ये हर प्रकार के आपके प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है। कभी कभी हम गलत जोन में शिक्षा ले लेते हैं, तो हमारी जो व्यवसाय है और शिक्षा है वो अलग हो जाती है। तो हमें शिक्षा को लेते समय अपने व्यवसाय के बारे में भी सही से जानकारी ले लेनी चाहिए। कई बार हम शिक्षा कहीं और लेते हैं, फिर व्यवसाय कहीं और रहता है। तो इस बहुत अच्छे वीडियो के लिए, एक गहन अध्ययन से भरे हुए वीडियो के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, मारुद्र एस हिरेमठ जी जो हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। आपको कोई भी उनसे चर्चा करनी हो, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। और भी नए नए विषय लेकर हम आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। आपका चैनल का भी अच्छा हो जाएगा। हर दर्शक और हमारे ज्योतिष मित्र उनके ग्रुप में भेज दीजिए। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यानी चैनल को विषय चैनल इस चैनल पर हम नए नए विषय लाएंगे।
और तनेजा को धन्यवाद। और कालचक्र साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी के सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सभी का, प्रणाम।